बारिश में तंदूरी मोमोज बेचने वाली बहू। 4 घंटे हो गए हैं लेकिन ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दादा दादी, हर बारिश में हमारी ये छत क्यों टपकती है? पता है, मेरे सभी दोस्त मेरे घर का मजाक उड़ाते हैं। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? पता नहीं बेटा, ये तो वही जाने कि क्यों उसने हमारी किस्मत इतनी दर्द भरी लिखी है। टपक की छत से सब परेशान होते ही हैं कि तभी राधिका चिकनी मिट्टी और कुछ पन्नी लेकर वहां आती है। जैसे ही बारिश रुकेगी तो चिकनी मिट्टी को हम पूरी छत पर अच्छे से लगा देंगे और उसके ऊपर ये पन्नी भी उड़ा देंगे। ऐसी हालत में भी तू हमारे लिए कितना कुछ कर रही है। कभी कभी तो हमें खुद पर शर्म आती है कि हमारी वजह से तेरी क्या जिंदगी हो गई है। ये कहते हुए शशिकला की आंखों में आंसू आने लगते हैं। थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाती है और राधिका चिकनी मिट्टी और पन्नी लेकर छत पर जा रही होती है, जिसे देख अरे नास बेटी, अब तो ये शराब की बोतल छोड़कर अपनी पत्नी की मदद कर। 7 महीने की गर्भवती होकर भी उस बेचारी को सब कुछ खुद करना पड़ रहा है। अगर मेरी इन बूढ़ी हड्डियों में जान होती तो मैं बहू को कुछ भी नहीं करने देता। इसकी मदद करने से ज्यादा जरूरी मेरे लिए मेरी शराब है। अरे यही तो मेरी जिंदगी है। अगर मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर ऐसा निकलेगा तो मैं तुझे अपनी कोख में ही मार देती। बेचारी राधिका 7 महीने की गर्भवती बच्चे को लेकर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों से छत पर चढ़ती है और पूरी छत पर चिकनी मिट्टी लगाकर उसे पन्नी से ढक देती है। अपने दोस्तों की गलत संगति में आकर अनिल ने शराब पीना शुरू कर दिया था। अनिल शराब पीने में इस तरह मदहोश हो जाता है कि उसे अपनी गर्भवती पत्नी, 5 साल के बेटे और बूढ़े माँ बाप का कोई होश नहीं रहता। राधिका बहू, ये आटा कहाँ से आया? घर में तो था ही नहीं। दुकान से लेकर आई थी, बड़ी मुश्किल से दुकान वाले ने ये 10 रुपए का आटा दिया है। आज तो उसने आटा दे दिया, लेकिन कल से क्या होगा? मैं आप लोगों को क्या खिलाऊंगी? गरीबी के चलते पूरे परिवार को हर दिन भुखमरी का सामना करना पड़ता था, जिसमें सबसे ज्यादा खराब हालत गर्भवती राधिका की होती थी। राधिका आटा गूंथ चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है कि तभी बाहर बादल गरजने शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश होने लगती है, जिसके चलते उनके घर के अंदर अब पानी आने लगता है। हे भगवान, ये क्या? अब छत से पानी टपकना बंद हुआ तो घर के अंदर पानी आ रहा है। शशिकला जैसे ही घर के अंदर आ रहे पानी को रोकने जाती है कि तभी उसका पैर फिसल जाता है, जिससे उसकी कमर में काफी चोट आती है। मेरी कमर। माँ जी, आप ठीक तो हैं? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? राधिका अपनी सास शशिकला को खाट पर ले जाकर लिटा देती है और सारे पानी को साफ करने लगती है। लेकिन इस बीच घर में पानी घुसने की वजह से राधिका की बनाई हुई सारी रोटियां गीली हो जाती हैं, जिसके चलते आज भी पूरे परिवार को फिर भूखा सोना पड़ता है। अपने परिवार की ऐसी हालत राधिका अब बाहर काम की तलाश में जाती है, लेकिन गर्भवती अवस्था में राधिका को कोई भी काम नहीं देता। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा। पूरे परिवार ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। भगवान, अब तू ही मेरी कुछ मदद कर। अपने परिवार का पेट भरने के लिए राधिका बाजार में लगे कई ठेले वालों से खाने की मदद मांगती है, लेकिन हर कोई उसे भिखारी समझकर भगा देता है। लेकिन एक मोमोज के ठेले वाले को राधिका पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। अरे बहन जी, मेरे पास बस ये थोड़े से मोमोज ही हैं। आप चाहें तो इन्हें खा सकती हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। राधिका उन मोमोज को घर लेकर आती है, जिसे अब सारा परिवार मिलकर खाता है। या मोमोज तो खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मुझे एक और दो ना माँ। जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से पकौड़े और कचौरी वालों के साथ साथ मोमोज के ठेले भी काफी भीड़ लग गई है। बारिश ने मोमोज वालों की भी अच्छी खासी कमाई होती होगी। अपने ससुर की बात सुन और बाजार में सभी मोमोज के ठेलों पर लगी लोगों की भीड़ को देखकर राधिका के मन में भी अब मोमोज बनाने का आइडिया आता है, जिसे वो घर में सभी को बताती है। लेकिन बहू, इस मोमोज के काम के लिए तो ठेले, अलग अलग तरह के बर्तन और मोमोज बनाने के लिए सारा सामान चाहिए, और हमारे पास उनके लिए इतने पैसे कहाँ हैं? शशिकला, तुम पैसों की फिक्र मत करो, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर दूंगा। महेश अपने गांव के मुखिया के पास जाता है और उससे 2000 रुपए उधार मांगकर मोमोज बनाने का सारा सामान और एक किराए का ठेला ले आता है। राधिका बहू, ऐसी हालत में मैं तुझे अकेले मोमोज बेचने नहीं जाने दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ जी, अगर आप मेरे साथ आओगी तो पिताजी और चिंटू का ख्याल कौन रखेगा? आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर राधिका खुद अकेले मोमोज का ठेला लेकर शहर के पास बने बाजार में जाकर मोमोज बेचना शुरू करती है। लेकिन आसपास कई सारे मोमोज के ठेले होने की वजह से राधिका के मोमोज के ठेले पर बहुत कम लोग ही आते हैं। अरे ये रोज रोज फ्राई और स्टीम मोमोज खाकर काफी बोर हो चुका हूँ। अब तो मेरा मोमोज खाने का ही मन नहीं करता। सही कहा, काश मोमोज में भी कोई